अट्टालिका नहीं है रे आतंक भवन, सदा पंख पर ही होता जल विप्लव प्लावन। शुद्र प्रफुल्ल जलज से सदा छलकता नीर, रोग शोक में भी हंसता है शैशव का सुकुमार शरीर। रुद्ध कोश है शुद्ध तोष। कविता का जो मुख्य विषय है, जो विषय लेकर कवि चल रहे हैं यहाँ पर, वो ये है कि जो बादल हैं वो एक क्रांतिकारी के रूप में आते हैं और अपनी उपस्थिति को दर्ज कराते हुए जो बड़ा वर्ग है, बड़ा तबका है, उसको नुकसान पहुंचाते हुए दिख रहा है और जो छोटा तबका है उसको आगे बढ़ता हुआ दिखा रहा है। इसी विषय को साथ लेते हुए आगे चलते हैं और कविता का आखिरी अंश पढ़ते हैं। कवि कह रहे हैं, अट्टालिका नहीं है रे आतंक भवन। पूंजीपति वर्ग जो कि अच्छा खासा पैसा कमा के उन्होंने अपनी जेब भर रखी है और बड़े बड़े महल तैयार कर रखे हैं और गरीबों का शोषण करते हैं। उन्होंने अपने इस गलत राह पर चलते हुए पैसे कमाने का जो जरिया बना रखा है, गरीबों का शोषण करके, उसके माध्यम से उन्होंने अपनी बड़ी बड़े भवन तैयार करके खड़े कर रखे हैं। अट्टालिका यानी भवन। तो कवि कहते हैं कि ये अट्टालिकाएं नहीं है, ये आतंक का भवन है। क्यों? क्योंकि गलत तरीके से कमाया हुआ पैसा जो है उन्हें कभी शांति से, सुखी से और सुकून से उनके अपने भवनों में रहने नहीं देता। तो इसलिए ये वो भवन नहीं है जहाँ आदमी सुकून से रहता है, प्यार से रहता है, सुखी रहता है। तो ये अट्टालिका नहीं है, ये आतंक के भवन है जहाँ सदा पंख पर ही होता जल विप्लव प्लावन। कवि कहते हैं कि पंख यानी कीचड़, सदैव पंख पर ही जो है वो क्रांतिकारी का और उसके नेतृत्व में होने वाली क्रांति का प्रभाव पड़ता है। कैसे? जैसे कि कीचड़ को साफ करने के लिए जल का तेज प्रवाह ही हमेशा काम आता है, वैसे ही समाज में जो भ्रष्टाचारी वर्ग है, जो पूंजीपति वर्ग है, जो गरीबों का शोषण करता है, उसके अधिकारों का हनन करता है, उसको छीनने का प्रयास करता है, तो जब जब क्रांति होती है तो इसी गंदगी को वो क्रांति साफ करती है और गरीबों को आगे बढ़ने का मौका देती है। तो कवि इसको इसी उदाहरण से जोड़ते हुए समझाने का प्रयास करते हैं। कहते हैं कि सदैव कीचड़ पर ही जो है वो जल के तेज बहाव, प्लावन यानी जल का तेज बहाव, आवेग से, विप्लव मतलब क्रांति, वो क्रांति होती है। शुद्र प्रफुल्ल जलज से, शुद्र यानी छोटे, प्रफुल्ल यानी खिले हुए, जलज यानी कमल के फूल, सदा छलकता नीर। तो आप सभी ने देखा होगा जो कमल के फूल हैं उसके जो पत्ते हैं उस पर एक मोम सी लेयर होती है जिसकी वजह से पानी वहाँ पर उस पर टिका नहीं रहता और वो उसमें जल के प्रभाव में नहीं आ पाता, गीला नहीं हो पाता और उस पर वो बूंद बनकर जो है लुढ़कता रहता है, टपकता रहता है। तो यहाँ जो कमल का फूल है पूंजीपति वर्ग से जोड़ा गया है और जो छलकता हुआ नीर है यानी पानी है, वो उनकी आंखों से गिरने वाला आंसू है जो उनके गलत कर्मों के कारण उनका सुकून छीनता है और उनकी आंखों से आंसुओं को गिराता है। तो कवि कहते हैं कि शुद्र प्रफुल्ल जलज से, छोटे खिले हुए जो फूल हैं उनसे सदा नीर छलकता रहता है। नीर यानी पानी छलकता रहता है। छोटे जो फूल हैं उन पर वो बूंद लुढ़कती हुई गिरती रहती हैं, प्रकृति में ऐसा नज़ारा देखा जाता है। वैसे ही आम जीवन में, समाज में जो बड़ा वर्ग है, जो बड़ा तबका है, वो छोटे खिले हुए कमल के फूल के ही समान है जिनका सुख और चैन छिन जाता है गलत काम की वजह से और उनकी आंखों से सदा आंसू गिरते रहते हैं। लेकिन रोग शोक में भी हंसता है शैशव का सुकुमार शरीर। लेकिन अभी तक यहाँ पर जैसे कि बताया गया है कि बहुत पैसा होने के बाद, बड़े बड़े भवन होने के बाद भी जिस तरीके से पूंजीपति वर्ग के पास सुख नहीं है, सुकून नहीं है, लेकिन वहीं जो गरीब तबका है जिसके पास कुछ भी नहीं है, उसके जीवन में एक सारता है सिर्फ। तो चाहे उसके जीवन में रोग आ जाए या शोक आ जाए, वो फिर भी एक छोटे बच्चे के कोमल शरीर के समान उस रोग को भी और शोक को भी स्वीकार करता हुआ दिखता है। आप देखेंगे कि जो छोटा बच्चा है उसको बीमारी हो या फिर कोई दुख का माहौल हो
कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर बच्चे को हंसना है तो हंसता है, दुखी होना है तो दुखी होता है। तो जो गरीब है उसका जीवन भी उस छोटे बच्चे के सुकुमार कोमल शरीर के समान होता है, जिस पर रोग का और शोक का, रोग यानी बीमारी, शोक यानी दुख का कोई असर नहीं पड़ता। और हंसने का मतलब यहाँ पर हंसना नहीं, बल्कि चीज़ों को आसानी से स्वीकार कर लेने से संबंधित है। तो रोग शोक में भी हंसता है शैशव का सुकुमार शरीर। तो जो गरीब तबका है वो बीमारी में भी और दुख में भी हंसता रहता है, और उस तरीके से जैसे कि शैशव का जो शैशव काल में जो बच्चा है उसका कोमल शरीर जिस हिसाब से उसको स्वीकार करता है, वैसे ही गरीब तबका भी उस रोग शोक को स्वीकार करता है और उसके मन पर वो हावी नहीं हो पाता। रुद्ध कोश है शुद्ध तोष। रुद्ध यानी रुका हुआ है, क्या? कोश यानी खजाना। जो पूंजीपति वर्ग है उसने सारा खजाना जो है अपने तक सीमित कर लिया है। शुद्ध यानी दुखी है। तोष, तोष यानी कौन? संतोषी, यानी जिसने हर चीज को स्वीकार कर लिया है। सुख है तो, दुख है तो जो संतोषी वर्ग कौन होता है? कौन चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेता है जैसी भी सिचुएशन हो? जो गरीब तबका है, क्योंकि वो उसके आगे कुछ कर नहीं सकता। तो जो संतोषी है वो दुखी है, और जो कोश है वो रुका हुआ है। पूंजीपति वर्ग ने खजाना बांध कर रख लिया है, अपने तक सीमित करके रख लिया है, और इसी वजह से जो संतोषी वर्ग है वो शुद्ध है, दुखी है।